हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ फरहीन जान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक अनौपचारिक पत्र के प्रकार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबों को बताना चाहूँगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो बधाई पत्र होता है। बधाई पत्र हम लोग कब लिखते हैं? बधाई पत्र हम किसी को कंग्रेचुलेशंस बोलना है तो हम बधाई पत्र लिखते हैं। अब आपको तो पता ही है कि हम लोग कंग्रेचुलेशन कब कब बोलते हैं। अगर किसी का जन्मदिन है और किसी की विवाह हो रही है तो हम उसे कंग्रेचुलेशन लिख सकते हैं। शुभकामना पत्र हमें ऑल द बेस्ट बोलने के लिए लिखते हैं। तो अगर कोई परीक्षा में बैठने वाले हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसे ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं पत्र लिख सकते हैं। निवेदन पत्र हम तब लिखते हैं जब हमें किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम निवेदन पत्र लिखते हैं। अगला जो पत्र है वो है संवेदना या सहानुभूति या सांत्वना पत्र। संवेदना, सहानुभूति या सांत्वना पत्र हम तब लिखते हैं जब हमें सामने वाले को ये बताना होता है कि हम आपके दुखों में साथ हैं। अगला जो पत्र है नाराज़गी खेद पत्र। नाराज़गी खेद पत्र हम लोग तब लिखते हैं जब हमें सामने वाले के किसी कार्य से या किसी कारण से हम उससे गुस्सा होते हैं या नाराज़ होते हैं तो नाराज़गी पत्र खेद पत्र लिख सकते हैं। अगला जो पत्र है सूचना या वर्णन संबंधी पत्र। अगर सूचना या वर्णन संबंधी पत्र हम लिख रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी न किसी घटना या किसी विशेष चीज़ के बारे में हम वर्णन कर रहे होते हैं, तभी हम सूचना या वर्णन संबंधी पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र आप सभी को पता होता है कि जब हमें किसी को हमारे घर बुलाना होता है तो हम निमंत्रण पत्र उन्हें लिखते हैं। आभार प्रदर्शन पत्र मतलब थैंक यू पत्र। अगर आप किसी को धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि उसने आपके लिए कुछ किया हो या कभी ना कभी आपकी किसी प्रकार से मदद की हो तो आप ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें एक बार आभार प्रदर्शन पत्र लिखें ताकि उनको लगे कि हाँ, सामने वाले मेरे सहायता पाकर हम मुझसे प्रसन्न हैं, तो हम उसे आभार प्रदर्शन पत्र लिख सकते हैं। अगला जो पत्र है अनुमति पत्र नाम से ही पता चल रहा है कि आप परमिशन मांगने के लिए लिखोगे। परमिशन आप किसी चीज़ के लिए मांग सकते हो, जैसे कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपको किसी चीज़ कार्य के लिए परमिशन चाहिए तो आप अपने पापा के पास पत्र लिख सकते हो कि मुझे इस बात की परमिशन चाहिए, तो इस रिलेटेड से आप पत्र लिख सकते हो अनुमति मांगते हुए पत्र। अगला जो पत्र है सुझाव या सलाह पत्र हम तब लिखते हैं जब हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं। अगर सामने वाले को हम एडवाइस देना चाहते हैं तो जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहन को एडवाइस देना चाहते हो कि आपकी परीक्षा आने वाली है, आप कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हो, तैयारी कैसे कर सकते हो परीक्षा की, तो आप उसे सुझाव देते हुए या फिर सलाह देते हुए उन्हें एक पत्र लिख सकते हैं। अगला जो पत्र है वो क्षमा याचना एवं आश्वासन संबंधी पत्र है। क्षमा याचना पत्र नाम से ही पता चल रहा है कि आप ये पत्र किसी को सॉरी बोलने के लिए लिखोगे। सॉरी बोलने के अर्थात आपसे कुछ गलती हो गई है और आपको फील हुआ है कि मुझे किसी सामने वाले को सॉरी बोलना है, तो आप क्षमा याचना पत्र लिखोगे और आश्वासन भी दोगे कि आप अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कि आपको सॉरी बोलना पड़े। और आप लोगों को तो पता ही है अनौपचारिक पत्र हम लोग लिखते किसको है? अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कक्षा में सारा कुछ समझ आया होगा। अगली कक्षा में मैं आऊँगी अपने नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।